चैप्टर 6 फूड एंड हेल्थ, भोजन और स्वास्थ्य। तो नमस्कार बच्चों, आज हम साइंस क्लास 5th का चैप्टर 6 फूड एंड हेल्थ पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का क्या काम है, बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड प्रिजर्वेशन क्या है, एक्सरसाइज और रेस्ट क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 50 पर है और हम चैप्टर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है। 5 तक वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड एंड हेल्थ, भोजन और स्वास्थ्य। हमारे शरीर को हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सांस लेना, खाना पचाना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, सोना और आराम करना, इन सभी कार्यों के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। भोजन केवल ऊर्जा ही नहीं देता बल्कि शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, शरीर की वृद्धि करता है और हमें स्वस्थ रखता है। न्यूट्रिएंट्स, भोजन में कुछ विशेष तत्व पाए जाते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अलग अलग भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। कुछ पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, कुछ शरीर की वृद्धि करते हैं, कुछ हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसीलिए हमें रोज अलग अलग प्रकार का भोजन खाना चाहिए। 5 मुख्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। जब हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तब शरीर ऊर्जा खर्च करता है। यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से वापस मिलती है। चावल, गेहूं, आलू, रोटी, ब्रेड, केला। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जो तुरंत ऊर्जा देता है। इसी कारण खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले ग्लूकोज लेते हैं। पेज नंबर 51 पर प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। ये नई कोशिकाएं बनाते हैं और खराब कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, यानी उनको रिपेयर करते हैं। इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, जैसे दाल, बीन्स, दूध, अंडा, मछली, मांस, मेवे। फैट्स भी शरीर को ऊर्जा देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा देते हैं, जैसे घी, मक्खन, तेल, चीज़, दूध, ड्राई फ्रूट्स। लेकिन बहुत अधिक वसा खाना नुकसानदायक होता है। इससे मोटापा होता है, डायबिटीज़ हो जाता है और हार्ट का रोग, हृदय रोग हो सकता है। शरीर अतिरिक्त वसा को भविष्य के लिए जमा कर लेता है। विटामिन्स हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। ये हमारी हड्डियां, दांतों और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन्स के स्रोत हैं पालक, गाजर, पपीता, संतरा, ब्रोकली, कद्दू, सेम। संतरे जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है जो संक्रमण से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स है विटामिन ए, डी, ई, के और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं बी और सी। मिनरल्स, खनिज लवण। मिनरल्स शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। आयरन खून बनाने में मदद करता है। दूध को कंप्लीट फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। वाटर एंड रफेज, पानी और रेशा। हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग पानी से बना है, इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें रोज बहुत सारा पानी पीना चाहिए। रफेज यानी रेशा भोजन का वह भाग है जो पचता नहीं है। यह भोजन को आंतों में आगे बढ़ाने में सहायता करता है। यह कब्ज से बचाता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। रेशा सभी पौधों से मिलने वाले भोजन में पाया जाता है। पेज नंबर 52 पर बैलेंस डाइट वो भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, रफेज। ये सब प्रॉपर मात्रा में होते हैं, ना कोई कम ना ज़्यादा। ऐसा भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है। फूड प्रिजर्वेशन यानी भोजन का संरक्षण। कभी कभी भोजन में बैक्टीरिया और फफूंदी लग जाती है जिससे भोजन खराब हो जाता है। इसीलिए भोजन को सुरक्षित रखने के लिए फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। भोजन सुरक्षित रखने के तरीके हैं,
एयर टाइट कंटेनर में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, उबाल कर रखें, कैनिंग करना, सुखा कर रखना, अचार या जैम बनाना, नमक, चीनी, तेल और सिरके का उपयोग करना। इन तरीकों से भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। एक्सरसाइज पेज नंबर 53 पर। रोज व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने से शरीर मजबूत और स्वस्थ होता है। व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हृदय स्वस्थ रहता है, फेफड़े अच्छी तरह काम करते हैं, अधिक ऑक्सीजन मिलती है, पसीना निकलता है जिससे शरीर साफ रहता है। दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना और योग करना अच्छे व्यायाम है। इनफ रेस्ट, पर्याप्त आराम, अच्छी नींद और पर्याप्त आराम भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद और पर्याप्त आराम भी स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। आराम करने से शरीर की थकान दूर होती है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत होती है, शरीर का विकास होता है, हम अगले दिन अच्छे से काम कर पाते हैं। रेस्ट करने के बाद आपने देखा होगा कि बॉडी जो है फिर से रिफ़्रेश हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है और हम अगला काम बहुत ही अच्छे से चुस्ती फुर्ती के साथ में कर पाते हैं। यहाँ पर रिवीजन के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि भोजन हमें ऊर्जा देता है। 5 मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। पानी और रफेज भी बहुत ज़रूरी हैं। बैलेंस डाइट में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। फूड प्रिजर्वेशन भोजन को खराब होने से बचाता है और नियमित एक्सरसाइज और पर्याप्त रेस्ट हमें स्वस्थ रखता है। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर 6 फूड एंड हेल्थ को बहुत आसान हिंदी में समझ लिया है। इसके बाद देखिए अब हम करेंगे इसका दिया हुआ बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इनको जल्दी से फिल कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भी फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, इनको भी फिल कर लीजिए। और क्वेश्चन के आंसर हैं ये भी आपको फिल कर लेने हैं। इनके साथ में ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही आसान हिंदी में पढ़ाई के लिए हमारे चैनल प्रीति की पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए। और धन्यवाद, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।